नमस्कार। आपने पिछले दो वीडियो में देखा कि भारतीय समाज की संरचना एवं संयोजन में हम देखेंगे गांव। गांव को हमने देखा, गांव को हमने समझा कि गांव किसे कहते हैं, ग्राम किसे कहते हैं, जिसे हम ग्रामीण समुदाय भी कहते हैं। उसका क्या अर्थ है, क्या उसकी परिभाषाएं हैं और उसकी क्या विशेषताएं हैं कि गांव का जो मुख्य धंधा है, मुख्य व्यवसाय है, वो कृषि होता है। वहाँ पे धार्मिक विचारों की प्रधानता होती है, व्यवसाय का विशेषीकरण होता है, विशेषीकरण का अभाव होता है, संयुक्त परिवार की प्रधानता होती है, प्रकृति के प्रेमी होते हैं, जनसंख्या का घनत्व कम होता है, अधिक स्थायी जीवन लिए हुए होते हैं, सामाजिक गतिशीलता का अभाव होता है और सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे कि वो भाग्यवादिता और अंधविश्वास का उनमें ज़्यादा उनमें पाई जाती हैं और शिक्षा का उनमें अभाव होता है। इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो हम बात करेंगे कस्बे की। कस्बा जो गांव और नगर की बीच की श्रेणी का माना जाता है। कई बार कस्बे को हम उपनगर भी कहते हैं। अगर जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें तो जो बड़े गांव होते हैं वो उनमें जिन्हें हम गांव, जो बड़े गांव होते हैं और वो गांव के लोगों की जो प्रवृत्तियां होती हैं वो नगरीय गांव के लोगों के समान धीरे धीरे होने लगती है। तो वो जो एरिया होता है वो कस्बा कहलाता है, क्योंकि लोग जो हैं वो कस्बे के जो लोग हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्रीय विशेषताएं भी होती हैं और नगरीय क्षेत्र की विशेषताएं भी होती हैं, यानी दोनों का ही सम्मिश्रण होता है। अगर हम परिभाषित करें कि कस्बा क्या है तो बर्गल ने जो डेफिनेशंस दी है उसमें हम देखेंगे कि कस्बा एक ऐसी नगरीय बस्ती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी नगर की बस्ती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है। यानी दोनों का ही सम्मिश्रण है, ग्रामीण और नगरीय। किसी भी पिछड़े हुए जो क्षेत्र के लोग हैं या हम कहते ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जब किसी नगर के संपर्क में आते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं, नगर के संपर्क में आने से धीरे धीरे उनमें नगरीय लक्षण आने प्रारंभ हो जाते हैं और ये नगरीय लक्षण धीरे धीरे गांव को एक कस्बे का रूप दे देता है। लेकिन गांव और कस्बे में काफ़ी हम अंतर देख सकते हैं कि जहाँ गांव में पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती, वहाँ कस्बे में कुछ सुविधाएं होती हैं, जैसे बैंक की सुविधा, कंपनियों के दफ्तर होते हैं और यातायात के साधन ग्राम की अपेक्षा कस्बे में अधिक होते हैं। साथ ही स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हैं वो गांव की अपेक्षा कस्बों में अधिक होती हैं। कस्बा प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को भी संपादित करता है। अगर गांव और कस्बे के और नगर को भेद व्यक्त करने के लिए हम देखें तो दो परिभाषाएं प्रधान रूप से रही हैं, एक वैधानिक और दूसरी भौगोलिक। वैधानिक परिभाषाओं में कस्बा वह है जिसे सरकार या सरकारी जनगणना के द्वारा कस्बे को मान्यता प्रदान की गई है, और भौगोलिक दृष्टि से देखें तो वह संपूर्ण निर्मित क्षेत्र शामिल है जो सभी दिशाओं में उस सीमा तक फैला है जहाँ तक कृषि क्षेत्र, जंगल और अन्य नगरीय भूमि या जलाशय महत्वपूर्ण ढंग से उस कस्बे के फैलाव को अलग न करता हो।
हम ये देखेंगे कि भारत में कस्बे की जो परिभाषाएं हैं वो जनगणना के वर्षों में हमेशा ही बदलती रहती है, लेकिन हम यहाँ पे हम कुछ विशेषताएं हम कस्बे की देखेंगे कि किसी भी आकार की वो नगर पालिका हो, सिविल लाइन का क्षेत्र हो जो नगर पालिका के अंतर्गत ना हो, प्रत्येक प्रकार की छावनी क्षेत्र हो, या वह स्थायी निवास जहाँ पे कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो। तो कस्बा में ये सब विशेषताएं या हम देखते हैं। इस तरह से आज हम कस्बे की हमने बात करी कि वह क्षेत्र जिसमें ग्राम और नगर दोनों का ही सम्मिश्रण होता है। कुछ विशेषताएं गांव की होती हैं, कुछ विशेषताएं शहरों की होती हैं, वो कस्बा कहलाता है। धन्यवाद।